गुड आफ्टरनून फैमिली। तो मैं यहाँ पर मेरी जेठानी के साथ क्या कर रही हूँ आप देख ही सकते हो। दोपहर का टाइम है, दोपहर का नहीं बोल सकते, 10:30 पौने 11 का टाइम है। मैं यहाँ पर पूड़ी बेल रही हूँ और भाभी छान रही हैं, क्योंकि हम लोगों को आज निकलना है लखनऊ के लिए। तो रिकॉर्डिंग नेहा ने की हुई थी शायद, तो ये थोड़ी सी क्लिप थी जो मैंने ऐड कर दी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, आप लोग भाभी को नहीं देखे थे, मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो दिखा दे। तो यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी मिल के लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कल के ब्लॉग में बोल रहे थे कि आप भाभी के साथ लंच डिनर नहीं करते हो क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम हमारी भाभी के साथ ही करते हैं। हम हमारी भाभी नेहा वैसे खा तो लेती हैं, लेकिन साथ में हम लोगों की ज़रूर बैठती हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हमें अगर पहले भूख लग गई है तो भाभी ज़बरदस्ती करके दे देती है। यहाँ पर मेरी मासी की लड़की है, मेरी हेयर स्टाइल बना रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दोपहर के बज गए 1:10 हो रहा है, देखिए। तो चलो चलते हैं। चलो। तो मैं यहाँ पर भाभी का पैर छू रही हूँ और भाभी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, आप देख सकते हो पल्लू से अपना जो है आंसू पोंछ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा रो रही थी भाभी, पापा सब। तो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। मैं यहाँ पर भाभी को चुप करा रही हूँ, और चुप कराने, जब आप किसी को चुप कराने लगो ना तो वो फिर और ही रोने लगता है, और भाभी के साथ भी यही हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इनको क्या बोलूँ। मुझे भी मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी, भाभी को रोते नहीं देखें, और वो जब रो रही थी तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे भाई की भी कार आई हुई है, वो देखो पीछे देख रहे हो आप, क्योंकि हमारा सामान इतना ज़्यादा था। आप लोगों ने देखा ही है, 4 महीने पहले, शायद 3 महीने पहले ना, वो जो हम लोग घर गए थे तो पूरा प्रॉपर हमने शिफ्ट किया था। वहाँ से समझ लो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, लखनऊ से गांव किए थे, अब गांव से लखनऊ शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी कार में तो सामान आ नहीं पाता, इसलिए पापा आए थे, क्योंकि भाई तो है प्रयागराज, और यहाँ पर मेरे पापा हैं, पापा और भाई मतलब चाचा का लड़का, और एक बगल का लड़का है, भाई उसको लिवा के आया था। तो यहाँ पर मेरे पापा ससुर जी का पैर छू रहे हैं। तो बस पापा हमारे साथ हैं इस कार में, बाकी भाई और जो बगल से लड़का आया था गांव का, वो दूसरी कार में। तो यहाँ से हम जब निकल रहे थे तो हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे घर के बाहर का, आप देख ही सकते हो। भाई की कार आगे आगे जा रही है, हमारी कार पीछे पीछे। पता है, एक टाइम था, हमारे भाई ने ऐसा सपना देखा हुआ था कि एक टाइम आएगा जब हमारी और तुम्हारी दोनों जन की कार साथ चलेगी, और जब भाई की कार साथ में चलती है ना तो मुझे इतना प्राउड फील होता है उसके ऊपर। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाभी के चैनल से आई हुई है कार, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनके चैनल पर जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस चैनल के थ्रू कार ले पाना इम्पॉसिबल है। तो घर से निकलने के बाद मेरी हालत ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि सबकी यादें जो है ना वो पता नहीं कितना दर्द देने लगती हैं। तो यहाँ पर ओमैक्स के पास जब हम लोग पहुँचे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए और डाल दिया, क्योंकि पहले आप देखेंगे मेरे वीडियो में तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। अभी लखनऊ मतलब क्या ही बोलूँ, कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब हम लोग पहुँच गए हैं हमारे घर, बहुत दिनों बाद पहुँचे हैं यहाँ पर लखनऊ, और इतना अच्छा फील हो रहा है कि क्या ही बोलें। पता है सबकी याद कब तक आती है, जब तक आप घर से बाहर मतलब निकलो थोड़ी देर, जब 2-3 घंटा बीत जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा सा इंसान नॉर्मल हो जाता है। और सुल्तानपुर से लखनऊ का सफ़र कम से कम 4 घंटे का है ही, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आते हैं। तो अब चलो चलते हैं रूम में, इसके बाद देखते हैं क्या कैसे होता है। भाई हमसे पहले ही पहुंच गया था, यहाँ पर देखो खड़ा है। तो ये कई बार यहाँ पर आया तो सब लोग इसको पहचानते हैं, इसलिए एंट्री मिल गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 8 और हम पी रहे हैं चाय। अभी पापा भाई सब लोग हैं। उन लोगों के लिए डिनर निकाल रही हूँ, आरती आ गई है तो बना दी है। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह होगी और जस्ट हम ब्रश करके आ रहे हैं, चल रहे हैं पानी पीने। बड़े दिनों बाद आज लखनऊ में मतलब
क्या बोल रही हूँ मैं, बड़े दिनों बाद आज इतना अच्छा लग रहा है। आज आके यहाँ पर ना थोड़ी सी कैसे बताऊँ कौन सा सुकून मिल रहा है। आज से मैं करूँगी मेरे काम पे फोकस। शायद आज नहीं कल से करूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा और रेस्ट चाहिए। मैं आ गई हूँ मेरी बालकनी में। बहुत गंदा हो रखा है आज यहाँ पर, पहले धुलना है, तब धुल के तब आएंगे। बहुत गंदा है। पति जो यहाँ पर कदम भी नहीं रखते थे, तो गंदा तो होना ही है। वो भी ब्रश करके बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे। मतलब चाय नाश्ते का टाइम हो गया है। चलो, क्या कर रहे हो? दूध वाला सिर्फ एक मनी प्लांट का ख्याल रखे हो, बाकी सारे प्लांट्स। चलो पानी पी लेते हैं, फिर आप लोग को मिलते हैं, खा लें। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और बाबू का मन था चोको लावा केक खाने का, वो देखो सबको दे रहा है। तो सबसे पहले हमें ला के दिया है। तो पापा नहीं खाएंगे। पापा नहीं खाएंगे? अच्छा, पापा पिज्जा खाएंगे। तो आज इनका भाई 2-2.5 महीने हो गया है, कुछ नहीं खाए हैं पिज्जा वगैरह। तो आज इनका क्या मन था खाने का? पिज्जा। और क्या? नहीं, हमें नहीं खाना। तो चलो खा लेते हैं, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग फैमिली। रात में हमने कैमरा रख दिया। एक्चुअली कैमरा डिस्चार्ज हो गया था हमारा, तो ब्लॉग इनकम्प्लीट रह गया। और कल शाम में आते टाइम दीप सुबह ये देखो प्लांट्स वगैरह फिर से लेके आए हैं। तो यहाँ मेरी बालकनी में प्लांट्स लग गए हैं, आज इसको साफ करना है। तो अभी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हरा भरा लग रहा है, क्योंकि ये जब हम गए थे ना तो हमारे सारे प्लांट्स उग गए थे। अब हमें कहीं जाना तो है नहीं, तो हम प्रॉपर केयर कर सकते हैं हमारे प्लांट्स की। और आज है शनिवार, तो आज लॉकडाउन है। और मुझे नहीं पता है ब्लॉग कब जाएगा, शायद मंडे ट्यूसडे में जाए। और जैसे मेरे पास टाइम रहेगा मैं एडिट कर दूंगी। तुरंत मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, आप लोग को पता ही है कि काम इतना सारा होता है। तो मैं जिस दिन का ब्लॉग है उसी दिन, सिर्फ 1-2 बार ऐसा हुआ है जब से चैनल बनाया है कि उसी दिन मैंने डाल दिया हुआ। अदरवाइज मेरा 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही ब्लॉग जाता है, डेली का डेली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो सारे प्लांट्स अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये मेरा घर है, नहीं तो लग ही नहीं रहा था। तो चलो दिखाते हैं आपको। अभी इसको साफ करना है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर कल मालिका का आए थे ना, तो पूरा यहीं पर मिट्टी पड़ी हुई है। शाम हो गया था, बहुत शाम को आए थे। तो शाम में झाड़ू लगानी नहीं चाहिए। यहाँ हम नहीं लगाते, वहाँ घर पे तो गांव में हमारे यहाँ ससुराल में तो हमें जब से हम आए हैं तब से ही लगाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं लखनऊ में शाम में झाड़ू। तो दिखाते हैं आपको, अभी लगाएंगे झाड़ू। हमारी चाय आके रखे रखे ठंडी हो गई, हम भूल गए चाय पीना। एक्चुअली पार्सल आ गया था। हाँ, क्या हुआ? दर्द में पेट हो रहा है। ओके, तो हमारा पार्सल आ गया था, उसी के चक्कर में भूल गए। एक्चुअली हमने खुद से ऑर्डर किया है, सीओडी पे सारे थे। पेमेंट अपने घर पे थे तो कर दिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये देखो प्यारी प्यारी, यही ना सबसे प्यारी साड़ी यही है। तो ये सब साड़ी मैंने ऑर्डर की हुई है खुद से। ऐसे मीशो से बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा था, तो फिर हमने सोचा कि ऑर्डर कर देना चाहिए। तो हाँ, ये साड़ी फिर अभी नहीं,
इसका ब्लाउज दे दो, बन जाए। मस्त, एकदम मस्त। तो ये साड़ी मेरे सामने आ गई। इसमें कई कलर थे लेकिन ये कलर मुझे कुछ ज्यादा ही प्यारा लगा। तो इस कलर को मैंने मंगा लिया। अच्छा मैंने तो बुढ़ी सुना ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तो ये साड़ी मुझे हद से ज्यादा पसंद आई जब मैंने स्क्रीन पे देखा। इस पे मेकअप लुक, हाँ डार्क ब्लू है ना, इसीलिए। इसके बाद एक साड़ी मैंने और मंगा ली, इसलिए कि मैंने लोकल मार्केट से ली हुई थी। वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, तो आप में से काफी सारे लोग जानना चाह रहे थे कि ऐसी साड़ियाँ अगर मिल जाएं। अच्छा, मैं साड़ी हॉल तो शेयर करूंगी, अभी क्यों बता रही हूँ आप लोगों से, क्या बताऊँ ये। तो ये साड़ी मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगी, शेयर करूंगी मेरी लेटेस्ट जो साड़ी कलेक्शन है। अब इस साड़ी के बारे में आप क्या ही बोलेंगे, बताइए कितनी खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। तो इस बार मैंने मीशो से कई साड़ियाँ मंगाई हुई हैं और सभी एक से बढ़ के एक साड़ी है। ये साड़ी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, मतलब ट्रेंड से थोड़ा सा बाहर जा चुकी है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी तो इसलिए मैंने मंगा लिया। अफोर्डेबल भी है, जितनी भी साड़ियाँ हैं 1000 के ऊपर है या फिर हाँ आसपास ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लोकल मार्केट में इन सारी साड़ियों की प्राइस काफी हाई होगी, क्योंकि मैं लोकल मार्केट से अक्सर खरीदारी करती रहती हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है। तो अच्छा हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज पूछने वाली थी। मैंने ना बनाया हुआ है अमावट आम का। तो अगर ये देखिए आप, मैंने इतना बनाया हुआ है, लेकिन मैंने रेसिपी नहीं रिकॉर्ड करी थी। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि बनेगा कि नहीं बनेगा। एक थाली हम लोगों ने खा के खत्म कर दी सबने। अभी मैं फिर से मंगाऊंगी, क्योंकि आम का सीजन जाने को है, तो हम सोच रहे हैं मंगा के बनाए। अगर आप लोग बोलोगे कि आपको देखना है तो हम आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। अमावट की रेसिपी काफी सरल है, लेकिन हाँ खाने में बहुत ही ज्यादा यमी होती है। तो चलो मैं चाय पी लूँ, इसके बाद आप सभी से मिलती हूँ कुछ टाइम बाद। कमेंट करके जरूर बताना आपको अमावट की रेसिपी देखनी है कि नहीं देखनी है।